एक 10 बैगर कंपनी की सबसे बड़ा की इंग्रेडिएंट होता है कि वो किस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, किस लेवल के उस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन में प्लेयर्स हैं, और उसकी जो एड्रेसेबल मार्केट है उसका साइज कितना बड़ा है। तो इसी केस स्टडी पे मैं आपको तेजस नेटवर्क की बात करूंगा, और इस कंपनी की एनालिसिस के अंदर मैं रेवेन्यू, फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में नहीं बात करता, क्योंकि मैं इस कंपनी को एज अ स्टार्टअप समझता हूँ कि ये जो कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर कंपनी ने अपने एनुअल रेवेन्यू जो है वो तो ये बोले हैं कि ऑल टाइम हाई पे हैं, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी ठीक हो रही है, और कंपनी की जो एड्रेसेबल मार्केट है उस पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन जो टाटा ग्रुप के साथ हो चुकी है उससे मुझे ये पता है कि जितने भी टाटा ग्रुप के बाकी बिजनेसेस हैं उनके साथ ये कंपनी अपना मर्ज करके एक ऐसी ऑफरिंग कस्टमर के सामने रख सकती है जहां पे कस्टमर का बेनिफिट ज़रूर होगा, और उस बेनिफिट की वजह से इनको ऑर्डर विन मिल सकते हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि अगर ये कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास जाएं और उनको बोले कि हम आपका एंड टू एंड बैक एंड स्टोरी जो है 5G के रिलेटेड, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स डलेंगे वो तेजस देने को तैयार है, प्लस उसका जितना भी बैक एंड सपोर्ट है वो बाकी टाटा ग्रुप की कंपनीज जैसे कि TCS, जो कि सिस्टम इंटीग्रेशन कर सकती है इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी तरह से, वो अगर एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर ये बना दे तो मुझे लगता है कि तेजस नेटवर्क के अंदर एक बहुत बड़ा वैल्यू स्केल बन सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी विजन है कि कंपटीशन के अंदर आपके पास अगर डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी प्रेफरेंस आपको डोमेस्टिक प्लेयर्स को देनी पड़ेगी, प्लस इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को देख के कंपनी के पास अराउंड 1900 करोड़ की ऑर्डर बुक भी रेडी हो चुकी है। कंपनी ने रिसेंटली अपने टॉप टियर मैनेजमेंट के अंदर CEO चेंज किया है, जिसके अंदर कंपनी ने जो अनाउंसमेंट करी है वो एक इंडस्ट्री के वेटरन है जिनके पास 18 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है जेनिफर नेटवर्क्स कंपनी के अंदर। सेम इंडस्ट्री से अगर एक ऐसा एक्सपीरियंस आदमी आपकी कंपनी को लीड करने आ जाए तो वो भी एक प्लस पॉइंट रहता है। ग्लोबल लेवल पे कंपनी की मैनेजमेंट को लीड करते हुए अब तेजस नेटवर्क के अंदर जो जेनिफर नेटवर्क के सीनियर मैनेजमेंट के बंदे आए हैं उस पर भी मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। प्लस कंपनी की जो एड्रेसेबल मार्केट है, जो कि आप 5G के रिलेटेड समझ रहे हैं, वो इतनी बड़ी मार्केट है कि उसको नंबर्स में डालना गलत बात होगी, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर तेजस नेटवर्क अगर एंड टू एंड 20 से 25% की रिटर्न भी रेवेन्यू के अंदर अगले 10 सालों तक दिखाए तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। प्लस ये एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आपकी डोमेस्टिक डिमांड प्लस इंटरनेशनल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जितना भी आपका टेक्नोलॉजी स्टेज है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, केमिकल सेक्टर, सारी जगह पे आपको जहाँ जहाँ IoT के वर्ड्स यूज होंगे वहाँ पे आपको 5G का बैकएंड स्टोरी भी दिखाई देगी। तो अगर आपको ये लगता है कि पूरे वर्ल्ड में 5G बूम रहेगा तो तेजस नेटवर्क की डिमांड भी बनी रहेगी। इसलिए मैं इस कंपनी को एज अ पोटेंशियल 10 बैगर क्यों समझता हूँ, क्योंकि ये अभी उस स्टेज पे बैठे हुए हैं जहाँ पे इनको अपने सिर्फ और सिर्फ R&D सपोर्ट पे काम करना है। क्योंकि इनके कंपटीशन में जैसे सिस्को जैसी कंपनीज हैं जो कि इतने बड़े लेवल पे काम करती हैं, उनसे अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग में प्रोजेक्ट्स जीतने हैं तो इनको पहले अपने R&D स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, जहाँ पे कंपनी का सबसे कोर फोकस है कि वो अगर ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर वो R&D के ऊपर कोर फोकस रख के बैठे हुए हैं। तो ये भी कंपनी की सही ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है काम, और मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप के साथ जुड़ने से कंपनी की जो
ग्रोथ स्टोरी है वो और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अभी भी इस स्टॉक को मैं अगले 5 साल का रिकमेंडेशन अपने लिए रखता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि आप 5 साल के बाद रियलाइज करेंगे कि इन्होंने इस रेवेन्यू ग्रोथ पे कितना बड़ा रेवेन्यू और खड़ा कर दिया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को आराम से स्टडी करता हूँ कि कहाँ कहाँ कंपनी अपना वैल्यू अनलॉकिंग कर सकती है, और मैं इस कंपनी को लेके काफ़ी पॉजिटिव हूँ पिछले 2-3 साल से। तो आप भी इस कंपनी को फर्दर नोटिस करें और मुझे बताएं कोई भी आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। थैंक यू।